हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सैलून। ये मैम आई है, मैम ने एक्सेस में हीना लगा रखा है। जो रेड रेड आपको दिख रहा है ये कोई कलर नहीं है, मैम ने एक्सेस में हीना लगा रखा है। हीना के ऊपर हम करने वाले, मैम को थोड़ा स्मूथ और स्ट्रेट लुक चाहिए। तो एज यूजुअल कि हीना के बाद जो हेयर है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत रफ तो हो ही जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी उसमें कोटिंग पे कोटिंग हो रखी होती है। तो हम इस पर सही और अच्छा करने के लिए सिंपल सी बात है, स्मूदनिंग और कैरेटिन करेंगे, दोनों एक साथ कर सकते हैं आप, और अपने अकॉर्डिंग एक दिन के बाद भी कर सकते हैं। राइट, ये हमने वॉश किया। वॉश करने के बाद आपको दिख रहा होगा ये आ गया हमारा ओके स्मूथनिंग क्रीम। अब हम इसको स्टेप टू स्टेप इस पर एप्लीकेबल करेंगे। उसके बाद इसको पूरे बाल में लगाने के बाद इसको बॉन्ड के ब्रेक होने तक का टाइम का वेट करेंगे। राइट, आपको दिख रहा है कि हम फाइन फाइन सेक्शन ले रहे हैं अगेन, क्योंकि फिर जो स्मूथनिंग का हेयर है वो थोड़ा सा, वो जो हीना का हेयर है होता है, हीना हेयर जो होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हम इसको आप देख रहे होंगे कि 100% सुखा के कर रहे हैं। नॉर्मल जो मैंने लास्ट वीडियो रील्स में भी मैं आपको बताता रहता हूँ, छोटे छोटे रील्स में जो नेचुरल हेयर होते हैं या फिर जो डैमेज हेयर होते हैं उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी छोड़ दीजिए नेचुरल। जब हम उनको वॉश करके लाते हैं 40% 50% पे ही क्रीम लगाइए, जिससे कि कि बालों के अंदर मॉइस्चर बना रहता है। राइट, क्योंकि आप किसी भी ब्रांड की स्मूथनिंग क्रीम ले रहे हैं तो स्मूथनिंग क्रीम के अंदर जो है केमिकल ज़्यादा होता है। ये देखो पूरा एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन के बाद वॉश करेंगे सीधा, पूरी एप्लीकेशन होती है हमारी। ये एप्लीकेशन हमारी ऑलमोस्ट पूरी देख रहे हैं आप। रूट से हम बचा रहे हैं, रूट से बचा के हम कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसे बचा के करनी है, बिल्कुल फाइन से पास से दिखाया है। अब डायरेक्ट जैसे आपका बॉन्ड ब्रेक होता है पूरी एप्लीकेशन के बाद आप वॉश पे ले जा सकते हैं। हमारा भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हम सीधा वॉश दिखाएंगे साथ, टाइम वेस्ट होता है आपका, लंबी हो जाती है वीडियो। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया स्मूथनिंग क्रीम के बाद, ठीक है। अगर बॉन्ड चेक करना नहीं आता तो उसके ऊपर भी हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। और जैसे मैंने पहले भी रील्स में बता रखा है कि अमीनो थायोग्लाइकोड जो होता है स्मूथनिंग क्रीम में हर किसी ब्रांड के अंदर, तो बालों उसका पीएच लेवल 10 अबव होता है, और जो हमारे बालों का पीएच लेवल होता है हेयर का वो 4.5 से 5.5 होता है, जो हमारे स्किन का भी सेम होता है, ठीक है। तो उसको ब्रेक करने के लिए जो पीएच लेवल है अमीनो थायोग्लाइकोलेट का स्मूथनिंग क्रीम का बहुत हाई होता है, जब भी तो बॉन्ड ब्रेक होता है। तो लेकिन वो इतना हाई होता है ना तो बालों को सुखा रहा होता है, तो बाल ज़्यादा ना सूख जाए इसलिए उनको हल्का सा गीला करके लगाएं। लेकिन ऑलरेडी हीना कोटेड इतना स्ट्रॉन्ग हेयर होता है तो उसको हम सुखा के लगाएंगे, नहीं तो आपका बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपको जैसा दिख रहा है कि हम स्टेप टू स्टेप इस पर वॉश करने के बाद हम प्रेसिंग कर रहे हैं, ड्राई करने के बाद तो बहुत रूट से बहुत फाइन प्रेसिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और जब भी आप हीना कोटेड हेयर पे करते हैं तो इस क्रीम से काफ़ी हद तक आपकी जो हीना है वो रिमूव हो चुकी होती है, और उसके बाद जो हेयर है काफ़ी कलर और वैसे जो वाइट होने थे वो होते हैं, या फिर हेयर थोड़ा सा फ्रिजी दिखता ही है, और वो पहले भी दिखता ही है फ्रिजी, तो कोई इशूज़ नहीं है। आप हीना इतना ड्राई करते हैं, हेयर को हाथों पे लगाते हैं तो हाथों पे भी तो ड्राई होती है, बाद में पपड़ी बन के उतरती है। राइट, आप देख रहे हैं बहुत फाइन फाइन सेक्शन से हम लगा रहे हैं इसको। कुछ नहीं किया अभी तक, हमने जस्ट वॉश किया, वॉश करके ड्राई किया, ड्राई करके हीना वाले हेयर पे हमने स्मूथनिंग करी, स्मूथनिंग क्रीम लगाई। स्मूथनिंग क्रीम से जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ हमने धो दिया, धोने के बाद ड्राई किया, ड्राई करने के बाद हम प्रेसिंग कर रहे हैं, और प्रेसिंग के बाद एज यूजुअल हम इस पर न्यूट्रलाइज़र लगाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ न्यूट्रलाइज़र वाइट कलर का, नॉर्मली सबका ऐसा ही होता है। ये आ गया हमारा न्यूट्रलाइज़र, ये हमने करनी है एप्लीकेशन स्टार्ट। अब न्यूट्रलाइज़र आप स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं, वो तो न्यूट्रल है और इतना फाइन रहता है, कोई इशूज़ नहीं आती इसमें, ठीक है। राइट, ओके। अब ये देखिए हम स्टेप टू स्टेप इस पर लगा रहे हैं, तो आपको भी लगाना है, कोई इशूज़ नहीं आएगा। सारा काम मेरी गाइडेंस में होता है, मेरी सर्विलेंस में होता है, आप टेंशन मत लीजिए। ये देखिए डन डन डन। ये एक हाथ में ग्लव्स की टेंशन मत लेना, क्योंकि एक हाथ में चोट लगी हुई है, वो फिर इचिंग करता है, इसलिए उसमें ग्लव्स पहना है। दोनों में पहन सकते थे, लेकिन बालों में न्यूट्रलाइज़र के टाइम में एक हीट बनती है, और हीट पता होना बहुत ज़रूरी है, जो ग्लव्स के अंदर सही से फील नहीं होती। राइट, ऐसा है, ओके। तो हीट का फील करिए, जैसे हीट बननी बंद हो जाए, वो शांत हो जाए हेयर, तो उसी टाइम आप वॉश कर सकते हैं, उसका टाइमिंग वही रहेगा। वैसे नॉर्मली 8 से 10 मिनट 12 मिनट में हीट शांत हो जाती है, थोड़ी ठंडी पड़ जाते हैं बाल, तो उसका मतलब है कि आपका न्यूट्रलाइज़र ने काम पूरा हो गया है, जो भी करना था वो कर चुका है, बॉन्ड को दोबारा से स्टेबल कर चुका है आपके सल्फर बॉन्ड को, तो आप उसको वॉश कर सकते हैं। इसलिए उसका टाइमिंग भी 10 मिनट बोला जाता है, अदरवाइज़ आप नॉर्मली जो एग्जैक्ट बोलोगे तो बोलोगे जब तक वो न्यूट्रलाइज़र जो है ठंडा नहीं हो जाता। ठंडा होने तक आप वेट करेंगे, वेट करने के बाद आप ये सब जैसे ही करेंगे वॉश। अब वॉश के बाद एज यूजुअल ये जो आप आगे की रिकॉर्डिंग है आप जो देखेंगे अब वॉश के बाद का, ये कैरेटिन एप्लीकेशन करेंगे हम। राइट, लेकिन इसमें आपको मैं पहले ही बता दूं, आप सेम डे भी कर सकते हैं, कोई इशूज़ नहीं है। सेम डे करेंगे तो बहुत सारे क्राइटेरिया आ जाते हैं कि न्यूट्रलाइज़र के अंदर आप मास्क नहीं मिलाएंगे, कंडीशनर नहीं मिलाएंगे, और स्मूथनिंग के बाद जस्ट न्यूट्रलाइज़र के बाद हम शैम्पू नहीं कर सकते। तो वो कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। ये तो जब हम करते हैं तो हम न्यूट्रलाइज़र के अंदर मास्क कंडीशनर नहीं मिलाते, और ना ही
हम उसके अंदर वॉश करते वक्त उसके अंदर मतलब कंडीशनर लगाते हैं, और ये हो भी सकता है तो हम थोड़ा सा बहुत ही माइनर सा शैम्पू डाइल्यूट करके बहुत सारे पानी में फिर हम वॉश करते हैं, सर कैरेटिन करते हैं। हमने कैरेटिन एप्लीकेशन कर दी थी वॉश के बाद, ये नेक्स्ट डे की पिक्चर्स हैं, वीडियो है। तो उसके बाद हम अब ये कैरेटिन को सुखा रहे हैं, सुखाने के बाद इसके अंदर प्रेसिंग करेंगे और इसको हम फिर वॉश कर देंगे। अब ये कैरेटिन एप्लीकेशन के बाद ड्रायर होने के बाद आ गई हमारी प्रेसिंग का नंबर। प्रेसिंग कर रहे हैं, प्रेसिंग करने के बाद हम वॉश करेंगे, वॉश करके आपको फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे, राइट। तो ये स्मूथनिंग कैरेटिन आप सेम डे में भी कर सकते थे। अगर आपको न्यूट्रलाइज़र के जस्ट बाद अगर आपको कैरेटिन करनी है तो जस्ट नॉर्मल पानी से न्यूट्रलाइज़र को बहुत देर तक अच्छी तरीके से धोएं, बहुत देर तक। शैम्पू ना करें क्योंकि आपका फिर न्यूट्रलाइज़र का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो सकता है। अदरवाइज़ अपनी तजुर्बे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो करिए, हम भी करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, अपनी चीज़ों को याद रखिए। जैसे कलर के लिए बताता हूँ, जो कलर आपने कर लिया उसको याद रखिए। ऐसे ही जो भी काम आप करते जा रहे हैं कि मैंने जले बालों पे ऐसा कर लिया था, या फिर मैंने डैमेज हेयर पे भी स्मूथनिंग कर रखी है, उस पर डैमेज हेयर पे धीरे धीरे स्मूथनिंग करते हैं, उसमें मास्क मिलाते हैं, बालों को देखते रहते हैं। तो इस टाइप की चीज़ों का एक्सपीरियंस को याद भी रखिए। अगर आप करने के बाद भूल जाएंगे तो सब जीरो हो गया ना। ये हो गई हमारी प्रेसिंग। प्रेसिंग के बाद आ गया वॉश का नंबर, वॉश हम कर रहे हैं। वॉश करते ही आप ये इसको जस्ट रिंस आउट करेंगे, पानी से धोना है, और अब हम इसको सुखा लेंगे। सुखाने के बाद फाइनल रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ आफ्टर वॉश का। ये स्मूथनिंग और कैरेटिन का रिजल्ट है जो एक साथ हमने करी है बैक टू बैक, ठीक है। ये देखिए कितना फाइन, कोई कहीं से लग रहा है ये हीना कोटेड हेयर था और इतना फाइन आ गया है। देखिए ये देखिए टिंच इसमें से भी आपको रेडिश या वो कॉपरिश की जो आपको दिखेगी वो हीना कोटेड में आती है, लेकिन इतना फाइन आ गया। ये आफ्टर वॉश का रिजल्ट है, आपको अभी वॉश दिखा। थैंक यू।